So good afternoon, everyone. How are you people? I think all are fine. And बेटे आज हम शुरू करने जा रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का CL3। तो पहले लेक्चर में हमने फैक्टोरियल नोटेशन करवाया था आपको। सेकंड लेक्चर जो था उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वेयर टू ऐड, वेयर टू मल्टीप्लाई, वो डिस्कस हुआ था। आज मैं आपको परम्यूटेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। इट्स अ बेसिक फॉर्मूला परम्यूटेशन का। है क्या ये परम्यूटेशन, वो थोड़ा सा पहले समझा देते हैं। एग्जांपल से शुरू करेंगे, शायद आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। परम्यूटेशन इज व्हाट? परम्यूटेशन क्या है? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज थिंग्स। I repeat, number of ways to arrange things in a different manner. एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लास है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट तो हम क्लास में ही चलते हैं। एक क्लास है, उसमें मीना, रीना, टीना, बीना, ये सभी बैठे हैं। राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, सभी एक लाइन में बैठे हैं। इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, रीअरेंज किया जा सकता है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं कि इन अ परम्यूटेशन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट। राम को पहले बिठा दिया, शाम को उसके पीछे, शाम को पहले बिठा दिया, राम को उसके पीछे। दोनों की अलग अलग परम्यूटेशन है, अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि मेरे को A, B and C है, मैं कुछ लिखता हूं यहां पे, डेफिनेशन बाद में बताता हूं आपको। A, B and C को मेरे को अरेंज करना है, इसको अरेंज, इसको मैं रीअरेंज करना है। तो भाई मैं इसको BAC भी लिख सकता हूं, CAB भी लिख सकता हूं, CBA भी लिख सकता हूं, CAB आ चुका है, BCA भी लिख सकता हूं, वगैरह 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 वगैरह। तो ये ABC में से ही उठाए हुए रीअरेंजमेंट है, बाहर से हम कुछ नहीं लेके आए। तो हम परम्यूटेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम बड़े सिंपल तरीके से उसे डिफाइन करेंगे कि ईच ऑफ द अरेंजमेंट which can be made by taking some or all items or numbers or students or alphabets, whatever it is, either it may be, I have one pen, this is a blue, this is black, this is red. ये आपको एक अरेंजमेंट दिख रहा है, आप लोगों को पहले ब्लू दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लो। Now this is a different arrangement. Now this is a different arrangement. So these are the arrangements जिसमें order एक बड़ी important role play करता है, वो permutation कहलाता है। हम आपको एक notation कि भाई परम्यूटेशन है क्या, n चीजें हैं मेरे पास, 3 पेन थे, 2 को अरेंज कर सकता हूं एट अ टाइम, 3 पेन है, तीनों को अरेंज कर सकता हूं एट अ टाइम, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो जो परम्यूटेशन की नोटेशन है उसे हम फॉर्मूला, जिसका मैं बेसिक फॉर्मूला कहता हूं, दैट इज NPR। N क्या है, R क्या है? N है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एंड R है जो हम उनमें से उठा रहे हैं, टेकन ऑल एंड सम एट अ टाइम। मेरे पास 10 आइटम्स हैं, 10 पेन है, उसमें से 4 को रीअरेंज करना है, तो 10PR। मेरे पास 5 पेन है, 5 को रीअरेंज करना है, 5P5।
यानी कि NPR का मतलब परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से नोट भी कर सकता हूं। अब मैं अगर आपको लिखवाता हूं तो मैं इसमें आपको लिखवा भी देता हूं। इट्स जस्ट अ बेसिक डेफिनेशन, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इफ n एंड r are positive integers such that r जो है वो 1 एंड n के बीच में लाई करना चाहिए, then number of all permutations of n distinct things taken are at a time is denoted by the symbol कौन सा, NPR और PN, R। ये भी नोट किया जा सकता है। इसका एक्चुअल मतलब एक लाइन में क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। यानी कि इसका मतलब NPR हो या PN, R हो, इसका जो एक लाइन में मैं मीनिंग कहूंगा वो मैं ये कहूंगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट, ध्यान रखिएगा डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। फॉर्मूला भी बताता हूं। NPR का जो फॉर्मूला है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, सेकंड में भी बताया था कि भाई जो परम्यूटेशन है वो फैक्टोरियल पे गिरेगी जाके, और फैक्टोरियल हम पहले लेक्चर में कर चुके। NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़े आराम से की जा सकती है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सी बात है यार, ये लाइन याद रखना। इसमें डिस्टिंक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये आपको बाद में धीरे धीरे पता लग जाएगा कि डिफरेंट थिंग्स की बात हो रही है, सेम नहीं है। अगर मान लो सेम की होगी तो उसका थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफरेंट होगा, वो हम बाद में मान लीजिए 2 लेक्चर्स के बाद हमारा वो वाला टॉपिक भी आएगा जिसमें रेपिटेशन हो, यहाँ रेपिटेशन नहीं है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n distinct things taken r at a time, n should always be greater than or equal to r। आप यहाँ पे लिख सकते हैं n जो है r से बड़ा होना चाहिए, n छोटा नहीं चलेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं मेरे पास है 5C3 सॉरी 5P3, C3 कॉम्बिनेशन आ जाएगा, बाद में करना है। 5P3 का फॉर्मूला क्या है? इट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 5 ऊपर है, ध्यान रखिएगा ये 5 थोड़ा ये ऊपर है अपर स्क्रिप्ट पे, 3 जो है ये नीचे है लोअर स्क्रिप्ट डाउन। 5P3, 5 is always greater than or equal to 3, 5 बड़ा है तो भी वैलिड होगा फॉर्मूला। अगर n r से छोटा होगा तो ये वैलिड नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करूंगा बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला तो मेरे पास क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ गया 5 माइनस 3
2 फैक्टोरियल। अब ये परम्यूटेशन खत्म हो गई, आप लोगों ने परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दिया, फैक्टोरियल पे उतर गए, पहले लेक्चर पे आ गए। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। भाई कितना आंसर आया? 5 into 4 into 3 that is 60। यानी के 5 चीजें हैं, मान लीजिए मेरे पास 5 डिफरेंट चीजें हैं और उनमें से 3 को रीअरेंज करना है, मतलब तो 60 तरीके से हम रीअरेंज। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं बड़े आसान से, सिंपल से मेथड से। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो पंगा नहीं होगा, आई थिंक सो। अच्छा, इसमें एक और चीज करवाता हूं साथ में। ये तो चलो एक फॉर्मूला है, दूसरा भाई द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। मैं लिख रहा हूं, लिखने से ज्यादा समझ आएगा। The number of all permutations of n distinct things, n different things taken all at a time। पहले क्या होगा, 5 में से 3 को रीअरेंज कर रहे हैं, 5 में से 5 को कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? npn बिल्कुल होगा। और जब मैं इसको ये कहूँ npn क्या होगा भाई? n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल ऊपर तो वही रहेगा, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया n फैक्टोरियल अपॉन 1, यानी कि n फैक्टोरियल। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, कोई फॉर्मूला अप्लाई किया। अब अगर मैं आपको ये कहूं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि भाई हम इसको प्रूव करेंगे कि जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 होता है, तो आपका यहां पे प्रूव करने की कोशिश करें। प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। बड़ा आसान, कॉन्सेप्ट को समझो। npr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, डन, पता है हमें। npn ये क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन 0। लो जी, बिल्कुल ठीक है। npn होता क्या है? इसी थ्योरम से npn क्या है, इसके नीचे लिख दिया मैंने, n फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल इधर चला गया, n फैक्टोरियल नीचे आ गया, कितना आ गया भाई? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दैट इज 1। तो आपका ये 1 नंबर का प्रूफ है कि n फैक्टोरियल क्या हो गया, जो आपका ये प्रूव हो रहा है 0 फैक्टोरियल क्या हो गया? 1 के इक्वल हो गया। दोबारा से एक बार सुन सकते हैं आप, we have to prove that 0 factorial that is 1। so npr, this is the formula, we know that, according to that we apply the formula on npn। तो मैंने अप्लाई किया, मैं यहां लिख दिया। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। npn that is n factorial upon n minus n factorial, और मैं इसको लिख सकता हूं this by used by the formula, and ये आ गया n factorial, नीचे आ गया 0 factorial। by this theorem, by this rule, npn is n factorial, done। तो मैंने इसके नीचे n factorial लिख दिया, और ये as such cross multiply this 0 factorial n factorial n factorial, that is 1। so 0 factorial that is 1। आप इसको इस ढंग से प्रूव कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस,
इसको थोड़ा सा मैं आगे करता हूं, ये गया जी, यस दिस इज ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट वन, इफ देयर इज एनी डाउट आई विल टेक इट नाउ। आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। डायरेक्ट में परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, जस्ट इवैल्यूएट। आप लोग कर पाएंगे बड़े आराम से। अभी थोड़ी देर पहले हमने 5p3 किया, 5p2 कर लो। फॉर्मूला क्या है? npr, ध्यान रखिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो 5p2 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। एक ही लाइन में खत्म करते हैं, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बड़े को छोटे में स्प्लिट करना है, तो भाई सबसे ऊपर आया 5 इंटू 4, नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये देखिए कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 दैट इज 20 आपका आंसर। दूसरा चलते हैं, P15, 3। अब ये क्या है? वही बात है, 15P3। लिखना चाहते हो आप ऐसे लिख सकते हो 15P3। ध्यान रखिएगा 15 छोटा ऊपर की तरफ और 3 नीचे पैरों में, ठीक है। क्या आएगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि अपॉन 12 फैक्टोरियल। बड़ा स्प्लिट अप करो, छोटे तक ले जाओ, रूल वही 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, नीचे 12 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। एंड व्हाट वी लेफ्ट आउट, दिस इज अ 2730, दैट इज योर आंसर। थर्ड करते हैं 5p5। अब रूल के अकॉर्डिंग npn जो होता है वो n फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल रहेगा। आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको इवैल्यूएट पूरी तरह से भी कर सकते हैं। 120, दिस इज 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 एंड दैट इज 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 into 4 120. into 2 into 1, 120। सिंपल इवैल्यूएशन। फोर्थ कहते हैं इफ 2 times p5, 3 pn, 4, आप ये मान के चलेंगे कि जो आज का लेक्चर है और जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें सिर्फ एक स्टेप का अंतर है। वो पहला स्टेप है, कौन से वाला? ये वाला। परम्यूटेशन हट गया, फैक्टोरियल आ गया, और फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। यहां 2 है, 5p3 np4, ओके। 2 मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। 2 है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, यहां n फैक्टोरियल n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बड़े को छोटे में लेके आएंगे, क्या आएगा देखिए ध्यान से। थोड़ा n वाला इधर लिख देते हैं, हमें आदत है थोड़ा सा। n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल 2, यहां आ गया 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 माइनस 3 कितना होगा? 2। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन है, परम्यूटेशन का काम खत्म हो चुका है। सिर्फ फैक्टोरियल फॉर्म में हम इसे सॉल्व करेंगे। बड़ा कौन सा है? इधर, उधर तो 5 फैक्टोरियल रह गया, इधर देखिए बड़ा क्या है? n फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस 4 है, तो इसमें n बड़ा, तो n को स्प्लिट करके n माइनस 4 तक ले जाओ। ध्यान देखिए n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और नीचे आ गया n माइनस 4 का फैक्टोरियल। इधर आ गया 5 4 3 2 1। लो जी, n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बच गया वो क्या बच रहा है, वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ n
n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और इधर 5। ध्यान से देखिएगा, जो कह रहा हूं उससे आपकी कैलकुलेशन पार्ट बड़ी आसान होगी। ये जो बचा वो मैंने लिख दिया, जहां 5 है 5 के साथ 4 है, 4 का मतलब है 5 माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3, उसके बाद 5 माइनस 4। ये देखिए, एक सेकंड, 1 2 3 4 नहीं, ज्यादा हो गया इसको। नो सर 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। और यहीं पे आ गया 5 आ गया, एक 5 माइनस 1, ये 4 की जगह 5 माइनस 1, 3 की जगह 5 माइनस 2, 2 की जगह 5 माइनस 3। यहाँ कितने फैक्टर दिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे? 4 फैक्टर। तो 4 फैक्टर ही हमने वहां बना लिए। जब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, n की वैल्यू क्या आ रही है? 5। यहां देखो 5, यहां देखो 5, यहां देखो 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 5। छोटा सा क्वेश्चन है ये, लॉन्ग डिवीजन मेथड में मत जाइएगा। कंपैरिजन करके सॉल्व होता है तो कंपेयर करके सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा टाइम बचाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या एक क्वेश्चन और दूं मैं? एक क्वेश्चन और देता हूं, आप करेंगे खुद। जस्ट राइट Pn, 4 is equal to 20 into Pn, 2 find n। वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया वैसे ही करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? np4, यहाँ 20 इंटू यहाँ np2। np4 का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल, 20 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। ये तो गया, बड़ा क्या है? n माइनस 2 के n माइनस 4। बड़े को छोटे में स्प्लिट करना है, रूल भूलना नहीं है। इधर भी लेके आ सकते हो आप लोग, इसको उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर रहेगा 5 आ गया आंसर into n minus 4 फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, n minus 2, n minus 3, n minus 4 फैक्टोरियल, 20 into n minus 4 फैक्टोरियल। ये देखिए कैंसिल हो गया। आप रिजल्ट तक कब पहुंचेंगे? p से पहले फैक्टोरियल में गए, फैक्टोरियल खत्म करना है तभी सिंपल इक्वेशन आएगी। तो यहां अपने पास बच गया n minus 2 and n minus 3, it is equal to 20। समझ आ रहा सबको? 20 को 5 into 4 लिख लो। लो जी, अब कंपेयर कर लो, n minus 2 को कंपेयर करोगे या n minus 3 को, तो n की वैल्यू क्या आ रही है? 7। यस, बाय कंपेयरिंग। इसको कंपेयर कर लो या इसको कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग वी गेट n is equal to 7। सीधी सी बात। अच्छा, ये चीज जरूर देखनी है आप लोगों ने, n should always be greater than or equal to r। इसका मतलब जो ये n होगा, यहाँ पे देखिए np4, 7p4 वैलिड होना चाहिए। जैसे आपका फैक्टोरियल में चेक करते थे कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वैसे ही npr में जब आप n निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ नेगेटिव अगर कोई आता है, मान लो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 3 मान के चलते हैं, तो वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वैलिड वो नहीं होगी। इसलिए हमें वो वैल्यू लेनी है जो n ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए। नोट करें इसको, इसके बाद आगे चलते हैं। बड़ा आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन दोबारा कैरी कर रहे हैं, ध्यान देखिए। सबसे पहले यहाँ पे है 5pr 2 times 6pr minus 1 फैक्टोरियल। परम्यूटेशन खोलूंगा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे क्या आएगा 6 माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल।
भाई ब्रैकेट्स से गड़बड़ नहीं करनी, ब्रैकेट्स लगाने में जहां कंजूसी करोगे वहां गलती होगी। यहां आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, यहां क्या है देखिए 7 माइनस आर फैक्टोरियल। आराम से करो, ब्रैकेट पूरी, एक लगती है एक लगाओ, दो लगती है दो लगाओ। स्प्लिट करने जा रहा हूं मैं, यहां पे देखिए ध्यान से, ये 5 फैक्टोरियल और ये नीचे 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, यहां 2 तो रहेगा ही रहेगा, 6 फैक्टोरियल की जगह आ गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये गया इसके साथ, नीचे 7 माइनस आर, 7 माइनस आर रहेगा, उसके बाद 7 माइनस आर माइनस 1, तो 7 में से 1 चला गया, पहले आएगा यहाँ पे 7 माइनस आर, उसके बाद आएगा 6 माइनस आर, फिर आएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये गया इसके साथ, इसको उठा के इधर ले जाओ, क्या आएगा 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, और इधर क्या बच गया अपने पास 12। आराम से अब करना आसान है, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, कंपेयर करो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, what we left out with r is equal to 4। आप लोग बिना कंपेयरिंग के भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, फैक्टोरियल चेक करेंगे फिर कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, नेगेटिव वाला छोड़ देंगे और दूसरा यही आपका आंसर बनेगा। इज दैट क्लियर? r is equals to, sorry, r is equals to 3, it's not 4, 7 minus r is equals to 4, r is equals to 3, 7 Yes, sir. minus r equals to 4, r equals to 3. Is that clear to everyone? Yes, sir. जल्दी में करोगे तो फंसोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। NPR it is equal to 5040 फाइंड आर। ऐसे क्वेश्चन है आज के लेक्चर में जिसमें परम्यूटेशन से फैक्टोरियल पे जाएंगे, फैक्टोरियल से सिंपल इक्वेशन पे, आइदर बाय कंपेयरिंग और बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर और क्यूबिक हम सॉल्व करके आर की वैल्यू और एन की वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट विद दिस वन, 10pr 5040, 10pr का मतलब है 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पे 10 into 540 में लिख सकता हूँ, सॉरी 504। ओके, अब ये क्या है ध्यान से समझिएगा, 10 फैक्टोरियल नीचे 10 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, इधर आ गया 10 into 9 into 8 into 7, फैक्टर्स बनाएंगे तब भी यही आएगा। अब आप याद करें, आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हम फैक्टोरियल से सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल से फैक्टोरियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे किस चीज की कमी है, क्योंकि अब मेरे को 10 फैक्टोरियल काटना तो पड़ेगा, कुछ तो करेंगे यार तभी बात बनेगी। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो मेरा ऊपर 10 फैक्टोरियल आ गया। तो मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं, ये देखिए 10 into 9 into 8 into 7, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर क्या बन गया 10 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, ये गया, क्या बच गया 10 माइनस आर का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। भाई कंपेयर कर लो, 10 माइनस आर 6, r is equal to 4, these are the way। अगर आप इसको और कैलकुलेशन पार्ट में, क्योंकि इसका एग्जामिनर का मेन मोटिव क्या है, मोटिव है कि यार परम्यूटेशन आनी चाहिए बच्चे। मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको 6, 7, 8 के जो आपने काम किए हुए हैं उसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको उस कॉन्सेप्ट के नंबर मिलेंगे जिस क्लास में आप लोग हैं। तो अगर परम्यूटेशन की बात कर रही है तो परम्यूटेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट तो चलो चलता रहेगा, उसमें अगर गड़बड़ है तो वो पुराने पाप हैं उसको आप धोएं, उसकी प्रैक्टिस करें ताकि वो आपकी कैलकुलेटिव पार्ट में रिपीट करना एक बार, रिपीट कर देता हूं। 10pr 5040 था, तो मैंने इसको खोला सिंपली,
इसको मैंने लिख दिया 10 into 504, 504 is 9 into 8 into 7, तो 10987 आ गया मेरे। हेलो, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे पुत्र हमें देखना कि अगर मेरे को यहाँ पे फैक्टोरियल खत्म करना है, ऊपर 10 फैक्टोरियल है, तो मैं क्या करूंगा? पहला तरीका क्या है कि मैं यहाँ इसको खोल देता हूँ सारे को, तो मेरा क्या आएगा 10, ध्यान से इधर देखना, मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, ये खोलूंगा। उधर जो टर्म है, ये टर्म इधर वाली और ये इधर वाली कैंसिल हो जाएंगी, और वही बात मेरा यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, 6 फैक्टोरियल मेरा यहाँ आ जाएगा। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें। या दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसमें कमी है इसकी फैक्टोरियल की, तो उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर 10 फैक्टोरियल बन गया, ये कट गया इसके साथ। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर किया, फैक्टोरियल फैक्टोरियल के साथ कंपेयर किया, 10 माइनस r 6 के साथ कंपेयर किया, r की आपके पास वैल्यू। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर जी बेटे। सर हम ऐसे फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अगर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ n या इन टर्म्स ऑफ r है तो किया जा सकता है। हमने जस्ट कंपेयर किया, हम 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल के साथ नहीं कर सकते, बट अगर मान लो तेरे पास है n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो उसको कंपेयर करके किया जा सकता है। दैट्स नॉट तो जैसे 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 0 और 1 इक्वल होते हैं? नहीं। सर फिर ऐसे केस में हम कर सकते हैं फैक्टोरियल को कंपेयर? इन केस ऑफ वेरिएबल्स ही पॉसिबल है। इन केस ऑफ वेरिएबल, यहाँ 0 और 1 की अगर तू एग्जांपल ले रहे हो तो वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। ओके ओके सर। चले आगे। भैया ऑल क्लियर? चले आगे। यस सर। कुछ क्वेश्चंस जो आप ट्राई करेंगे, पैटर्न वही है, ध्यान रखिएगा। आंसर्स मैं साथ साथ दे देता हूं। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बड़े को स्प्लिट करना है, छोटे तक लेके आना है। लो जी। और इसके अलावा बिल्कुल ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव द फॉलोइंग p n comma n 2p n comma n minus 2। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से उठाएंगे, राइट हैंड साइड अपने आप आपकी बनती जाएगी। क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना।
ये 4 आप लोग करेंगे। हाँ, अगर आप ये कहते हैं मैं आपको एक करवाता हूँ, मैं एक करवा के दिखा देता हूँ आपको। पहला ही उठाते हैं, राइट हैंड साइड उठा लिया मैंने, 2 टाइम्स ऊपर क्या है n p n माइनस 2, स्प्लिट अप करूंगा 2, ये आएगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, ब्रैकेट्स में कंजूसी नहीं करनी, n माइनस 2 फैक्टोरियल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फैक्टोरियल अंदर लिख देंगे, अंदर नहीं लिखना, बाहर लिखना, पूरा फॉर्मूला लग चुका है। अब क्या करना है, 2 डॉट ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया देखिए, n माइनस n प्लस 2, n माइनस n प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल बच गया। और n फैक्टोरियल क्या होता है, npn, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस करने हैं, जहां से भी आपको लगता है आप ये उठा सकते हैं, ये आ जाएगा, ये उठा सकते हैं, ये आ जाएगा, ये उठा सकते हैं, ये आ जाएगा, आपको जस्ट फॉर्मूला लगाना बेटे, और आपको कुछ नहीं करना। यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन, वो करवाने जा रहा हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये लीजिए, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं PM स्टैंड्स फॉर MPM, मतलब NPN को इन्होंने PN लिख दिया, ठीक है। प्रूव क्या करना है, ये क्या चीज है, ये 1 प्लस 1 डॉट P1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डॉट P2, 3 डॉट P3 एंड सो ऑन, n डॉट Pn दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल। अपन ने लिख लिया जो हमें गिवन, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से इजी, 1 की जगह 1 आया। अच्छा, हमें ये पता कि जो PM है वो MPM है, और MPM क्या होगा, m फैक्टोरियल, तो P1 की जगह 1 फैक्टोरियल आ गया। ये देखिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये देखिए 1 की जगह 1 लिखा मैंने, 1 की जगह 1, P1 की जगह 1 फैक्टोरियल, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, P2 की जगह 2 फैक्टोरियल, 3 as such 3 फैक्टोरियल, n as such n फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक एक सीरीज बन रही है, और हम ये एक सम्मेशन कर चुके हैं AP GP सम स्पेशल सीरीज में। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा, इकट्ठा करके लिख रहा हूं। इसको मैंने लिख दिया r, और इसको लिख दिया r फैक्टोरियल, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये मैंने एज सच लिखा, यहां पे आके रुक गए। अब क्या करें, नाउ व्हाट the main thing we have to remember over here, add and subtract 1 over here, यहाँ add and subtract 1, यहाँ इस r में +1 -1 बैलेंस बनाने के लिए। अब ये जो r फैक्टोरियल है, इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, इसके साथ भी होएगा, कर दिया। ब्रैकेट्स में कंजूसी नहीं करनी, ब्रैकेट्स में कंजूसी करोगे गलती होएगी फिर। अब r की यहाँ पे 1 से लेके हमने n तक पुट करना है, तो आप पुट करना शुरू करते हैं। जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 2 फैक्टोरियल। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल। अब दोबारा से मैं 1 के बाद 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। जब मैं 3 पुट करूंगा तो यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल तक जाएगा। ये पूरा मैं इसको इकट्ठा करके दिख रहा हूँ, ये देख। अब भाई कैंसिल हो गई टर्म्स, ये देखो, ये +2 फैक्टोरियल है, -2 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया। ये बचेगा, बाद में कटेगा। पहले हम सीक्वेंस को देख लें जो सीरीज बनाई हुई है। ये देखिए, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, क्या बचा, ये अगले के साथ जाएगा, अगला है नहीं, तो n + 1 फैक्टोरियल बच गया, और -1, तो ये पिछले के साथ जाएगा, पिछला भी है नहीं, तो ये बच गया। बाद में जब खुलेगा ये बचेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ n + फैक्टोरियल, n + 1 फैक्टोरियल आप लोगों के पास बच गया। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ओके,
These are good questions बताइए आपको। हाँ जी, डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा स्टेप है, यहाँ पे मिस कर गया मैं। 1 प्लस ये 1 है सच, r इक्वल टू 1 to n, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, ये बन गया r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, इसमें पुट करना है आपको। अब जब देखो 1 पुट करोगे तो यहां आएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ये रहा। जब 2 पुट करोगे तो यहां क्या आएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। जब 3 पुट करोगे तो यहां आएगा 4 फैक्टोरियल, और जब n पुट करोगे तो ये आएगा। अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस सर, अब आ गया समझ। आज आप इतना करें, ये परम्यूटेशन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परम्यूटेशन, व्हिच इज बेस्ड ऑन द काउंटिंग प्रिंसिपल एंड फैक्टोरियल, दोनों को इकट्ठा करेंगे अब। यानी कि देखिए कितना सिस्टमैटिक है। पहले दिन हमने फैक्टोरियल किया, दूसरे दिन हमने काउंटिंग प्रिंसिपल किया, तीसरा लेक्चर हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला बेस्ड है, चौथा लेक्चर हमारा परम्यूटेशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड होगा जिसमें काउंटिंग प्रिंसिपल यूज होगा। यानी थर्ड में पहला लेक्चर यूज हुआ, फोर्थ में पहला और दूसरा दोनों यूज होंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज का ग्रुप में डाल दूंगा मैं आपको सारा होमवर्क, और उसको आप कंप्लीट करें अच्छे से। बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।